तो जैसे यहाँ पे मैंने अभी मेरा अकाउंट खोला है, तो अभी यहाँ पे मैं विंडो टाइप करता हूँ। अभी मुझे जो विंडो अच्छी लगी वो मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। जैसे कि ये वाली, तो इसे यहाँ पे आपको यस करना है। ये डाउनलोड होने के बाद कुछ इधर आ जाती है। आप इसे यहाँ पे डाल के इसे रोटेट कर सकते हो रोटेट टूल से। तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी जैसे इसे लैंड पे रखा है और ये रेड एक्सिस में है, तो रेड एक्सिस पे आपको क्लिक करना है और फिर आपको इसको रोटेट करना है। तो ये ग्रीन एक्सिस पे आ गया। तो अभी मैंने इसको ये डायरेक्शन में मूव और कॉपी करना है। तो एम और कंट्रोल करने से कॉपी होता है। अभी मैं एक इसको इधर फिक्स करता हूँ। इसकी साइज थोड़ी कम पड़ रही है, तो मैं इसे एस से साइज चेंज होता है, स्केल चेंज होती है इसकी। और फिर मैं इसको एंड पॉइंट पे अटैच करता हूँ। अब मैं इसी एम कंट्रोल से वापस कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। तो जैसे ये विंडोज का साइज थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, तो मैं वॉल को भी इससे छोड़ सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारी विंडोज लग चुकी है। आखिरी वाले इसमें भी विंडो लगानी है, कंट्रोल एम। यहाँ पे भी आप कॉपी करके इसे यहाँ पे प्लेस करके रोटेट में जाके इसे एक बार रेड एक्सिस पे और फिर आप अपने ग्रीन एक्सिस पे। तो इस तरह से आप इसे विंडो लगा सकती हो। मैं इसे वापस सेलेक्ट करता हूँ, एम कंट्रोल, इधर भी एक विंडो, इधर भी एक विंडो। एक विंडो को हम आगे भी लगा लेंगे। इस तरीके से आप सब जगह विंडोज लगा सकते हो तो आपके 3D मॉडल में। अभी आई बारी डोर्स की, तो आप डोर्स भी 3D वेयर हाउस से आप डाउनलोड कर सकते हो। इधर मैं डोर टाइप कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे अपने मनपसंद डोर ले सकते हो।
आप स्केचअप में वेयर हाउस से इजीली चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप क्रोम पे जाके भी अगर आप वेयर हाउस सर्च कर सकते हो और वहाँ से भी आपको चीज़ें इजीली मिल जाएगी। एस दबा के आप इसको स्केल कर सकते हो। हर चीज़ परफेक्ट साइज में नहीं होती है, तो आपको स्केल करना ज़रूरी होता है। अभी जैसे कि एक मेन डोर है, इसे भी मैं स्केल कर लेता हूँ। पहले इसे रोटेट कर लेता हूँ। तो ये डोर यहाँ पे लग गया है। तो ये जो है, ये हमारा स्टेयरकेस का ब्लॉक है यहाँ पे, तो हमें स्टेयरकेस भी बनानी पड़ेगी। तो अभी मैं इसे एक ग्रुप बना लेता हूँ। तो आप इसे सिलेक्ट करिए पहले एक को, और फिर राइट क्लिक करिए और फिर मेक अ ग्रुप, तो इस पे क्लिक करिए। तो ऐसा होगा कि आप कहीं भी क्लिक करिए तो आपका पूरा एक ग्रुप सिलेक्ट होगा, जो कि अच्छा रहेगा, आपको एक एक चीज़ सिलेक्ट ना करना पड़े। और फिर जैसे दूसरा फ्लोर है तो मैं इसे भी सिलेक्ट करता हूँ। पूरा सिलेक्ट करना हर एक चीज़, ऐसा नहीं कि आप आधा कर लिया आधा नहीं, तो फिर ये चीज़ें सिलेक्ट नहीं होंगी। तो पूरा सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक और मेक अ ग्रुप, तो भी आपके पास दो ग्रुप प्रेजेंट है। तो अभी इसके आगे बढ़ते हैं। अभी हम स्टेयर्स बना लेते हैं। तो स्टेयर्स बनाने के लिए आपको प्लान आप और एक बार कॉपी कर लो। अभी अगर आपको स्टेयर्स बनाने हैं तो आपको लगेगा एक रेक्टेंगल टूल से, आप एक रेक्टेंगल बना लो और फिर उसे मूव और कंट्रोल की से कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप। और फिर आखिरी में एक लैंडिंग। तो जैसे कि हमारा राइजर 0.15 यानी कि 15 सेंटीमीटर का राइजर रहता है, तो 0.15 का हम एंटर करते हैं। अभी आपको इसी कॉपी पेस्ट ऊपर करना पड़ेगा, तो आपको एक बार ये सिलेक्ट कर लो, एम और कंट्रोल कॉपी करिए और वापस इसे वापस। तो आप जितनी स्टाइल बनाना चाहो उतने बना सकते हो। फिर इसे मैं वापस ऑफसेट देता हूँ 0.1। तो इस तरह से आप अपने स्टेयर्स बना सकते हो।
मैं वापस एक बार कॉपी कर लेता हूँ। पूरे थ्रेड्स को एक बार कॉपी कर लेता हूँ, एम कंट्रोल, और इसे और एक बार कॉपी करके मैं रोटेट कर लेता हूँ। इसे नीचे गए, यहाँ से रेड एक्सिस पे, यहाँ से वापस रेड एक्सिस पे, और फिर मैं इसे मूव यहाँ से पकड़ के मूव करके मैं इसे यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ये मेरी स्टेयरकेस बन चुकी है। तो इसी तरह आप स्टेयरकेस बना सकते हो। अभी मैं इसे एक ब्लॉक बना लेता हूँ, मेक अ ग्रुप। तो जो भी मैं सिलेक्ट करूँगा ये अलग अलग नहीं होंगी। जैसे कि जब मैं पहले सिलेक्ट कर रहा था तो ये एक एक सिलेक्ट हो रहा था। तो अभी मैं इसे ग्रुप बना लेता हूँ, पूरा सिलेक्ट करना और इसे मेक अ ग्रुप। तो फिर एम कंट्रोल, और फिर इसे यहाँ पे और फिर वापस एक कॉपी दूसरे फ्लोर पे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमने स्टेयर्स लगा ली। ये चीज़ें याद रखिए, ये चीज़ें ग्रुप में रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इजी भी रहेगा। तो अभी नेक्स्ट पार्ट, इसके बाद हम इसके लिए स्लैब बनाने वाले हैं। तो अगर आपका ये चीज़ अगर ग्रुप में हो तो आप पहले इसे ग्रुप में कर लीजिए। जैसे ये चीज़ें ग्रुप में रहनी चाहिए। फिर अभी आप रेक्टेंगल टूल लेना, यहाँ पे और यहाँ पे, ये एंड पॉइंट, ठीक है। अभी हम ये स्लैब बनाने वाले हैं। इसे 0.1 ऊपर स्लैब रहता है 100 mm का, तो 0.1 एंटर। तो जब मैं 0.1 एंटर करता हूँ तो ये मुझे एक थिकनेस का स्लैब मिलता है। अभी मैं इसे ट्रिपल क्लिक करता हूँ तो ये पूरा सिलेक्ट हो गया। जैसे कि बाकी की चीज़ ग्रुप में है, इसलिए ये पूरा अलग से सिलेक्ट होगा, आपको ट्रिपल क्लिक करना पड़ेगा। अभी इसका भी एक ग्रुप बना लेना, ठीक है। अभी जैसे कि इसके ऊपर ये आने वाला है, तो मैं इसे ये करता हूँ सेलेक्ट, और एक पिक पॉइंट लेना पड़ेगा एम। तो मैं यहाँ से पिक करता हूँ इसे और यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। तो आप देख सकते होंगे कि ये पूरा बराबर आ गया है। रह बात इसकी, तो आप इसको एडिट करना पड़ेगा।
तो आप जैसे अभी ये ग्रुप में जा, ये भी इसमें जाओगे तो ये ग्रुप है, तो आपको इस पर राइट क्लिक करना पड़ेगा और एडिट ग्रुप। अगर आप एडिट ग्रुप करते हो तो आप इसे एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे लाइन सेलेक्ट करना, ये पॉइंट से ये पॉइंट एक लाइन बनाना और फिर इसे पुश पुल करके बड़ा कर सकते हो। तो ये आपका बन गया स्लैब। ठीक है, अभी हम इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी इधर भी आपको इसके लिए भी लगेगा, बालकनी के लिए, तो एक यहाँ से यहाँ और पुश पुल करके आगे, तो ये आपकी बालकनी बन गई। तो अभी हम वापस बाहर आते हैं। एक एक विंडो नीचे भी थी, तो हम एक विंडो नीचे के ब्लॉक में भी बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे जाके एडिट ब्लॉक करने के बाद आप मेजर टूल लीजिए 0.9, क्योंकि 0.9 ऊपर रहता है, फिर 1.2, नहीं तो फिर आप इसको डायरेक्ट इधर भी क्लिक 1.2 एंटर और फिर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो मैं इधर की ये जो विंडो है इसे मूव करता हूँ, मूव कॉपी मूव, और इसे इधर रखता हूँ और इसे एक्सप्लोर करके पीछे, तो यहाँ पे मैं ये वाली विंडो लगा सकता हूँ। अब जैसे कि ये वाले ब्लॉक में हमें बालकनी चाहिए थी आगे, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट ब्लॉक, एडिट ग्रुप में आप ग्रुप ये, इसे हम थोड़ा 0.1 ऊपर कर लेते हैं। फिर हम इसके ऊपर रीलिंग लगा सकते हैं ग्लास की, तो इस तरह आपका बन जाएगा फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। अभी मैं इसके स्लैब को वापस सेलेक्ट करता हूँ और एम और कंट्रोल करके यहाँ से पिक, नीचे वाले पॉइंट से पिक करके वापस इसके ऊपर रखता हूँ। तो आप देख सकते हो ये पूरा कवर्ड हो गया है। इसके ऊपर में वापस एक सेम एक टेरेस टॉवर रहेगा, तो मैं टेरेस टॉवर बना लेता हूँ इसके ऊपर। जो कि वापस 2.5 मीटर्स ऊपर रहेगा। मैं इसका भी एक अलग से ग्रुप बना लेता हूँ और इसके ऊपर थोड़ा बाहर 0.1 एंटर, यहाँ से भी 0.1 एंटर करता हूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो आपको ये टेरेस टॉवर दिख रहा होगा। वैसे एक विंडो यहाँ पे भी ऊपर में रहेगी, तो मैं मेजर टूल लेता हूँ, यहाँ से 0.9 एंटर, वापस 1.2 एंटर, रेक्टेंगल टूल लेता हूँ या फिर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ एडिट ग्रुप, एम एंटर, और ये जो विंडो है इसे ऊपर लेके जाता हूँ। अभी मैं आप एक
रेक्टेंगल बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। और फिर इसे पुश पुल करता हूँ पीछे तक के।